नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बंधुओं, भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बंधुओं, शास्त्रों में एकादशी तिथि का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि बताया गया है। कहा गया है कि जो भी जातक एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं उनके जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और अंत में मृत्यु पर्यंत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री हरि विष्णु के चरणों में उनको स्थान प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का व्रत स्वयं माता तुलसी भी करती हैं और वो निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए भूल कर भी इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी जी के पौधे में जल भी नहीं देना चाहिए। जो देव उठनी प्रबोधनी एकादशी होती है उस दिन आप तुलसी जी में जल दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन माता तुलसी जी की शादी शालिग्राम जी के साथ कर दी जाती है और इसीलिए माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भूल कर भी तुलसी में के पत्ते भी न तोड़ें, नहीं तो ऐसा करने से आपको दोष लगेगा और आपको जो आप व्रत करते हैं उसका उत्तम फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आज के दिन भगवान विष्णु के और माता तुलसी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता तुलसी के मंत्र हैं ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम तुलसी महारानी नमो नमः, ओम तुलसी महारानी नमो नमः, ओम हरि की पटरानी नमो नमः, ओम हरि की पटरानी नमो नमः। विष्णु भगवान का मंत्र है। श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बंधुओं, आज मैं छोटा छोटा उपाय बताऊंगी, उसके बाद आपको एकादशी तिथि की कथा सुनाऊंगी। तो कृपया आप अंत तक मेरे वीडियो को सुनें। जिनकी शादी में देरी हो रही है या फिर जिनके विवाह में योग बन रहे हैं या फिर जिनका रिश्ता होते होते टूट जाता है, ऐसे बच्चों को पहले ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या उनके माता पिता को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि शादी के विवाह का योग बन रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, रिश्ता बन जाता है लेकिन बनते बनते टूट जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चय ही ये आपका बृहस्पति ग्रह है जो वह कमज़ोर हो रहा है। सबसे पहले आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाएं और जितना आपसे बन सके आप बृहस्पति ग्रह के मंत्र का आप उच्चारण करें। और यदि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो निश्चय ही आपके शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। एकादशी तिथि के दिन आप केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। उसमें आप हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद आप जल अर्पित करें। एकादशी के दिन आप गौ माता को एक आटे का पेड़ा बना लें। उसमें हल्दी, चने की दाल, गुड़ का डाल करके एक अच्छा सा मोटा सा पेड़ा बना लें और गाय माता को खिलाएं। ऐसा आप लगातार 5 एकादशी कर लें, निश्चय ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। एकादशी तिथि के दिन हल्दी, पीले कपड़े, सूखे मेवे और यदि आप केसर का दान करते हैं तो निश्चय ही आपके विवाह
में जो भी देरी हो रही है, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। यह कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं या जिनके पुत्र और पुत्री के लिए उनकी माताएं भी कर सकती हैं। साल में 24 एकादशी होती हैं और एक निर्जला एकादशी होती है। उस दिन तो हम जल भी नहीं लेते हैं। अब जो ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी तिथि आ रही है, वो एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि विजया एकादशी के अर्थ से ही हमें पता चल रहा है कि इस दिन हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि को अगर आप व्रत करते हैं, नियम पालन से करते हैं, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने भी समुद्र के किनारे पूजा की और राम जी ने भी समुद्र पार करके लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो आज मैं इसकी ये कथा बताऊंगी कि भगवान राम ने किस तरीके से विजय प्राप्त करी। तो इस कहानी में ये है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, कथा अमृत पान करने से और बढ़ गई है। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे केशव, कृपा करके फाल्गुन कृष्ण पक्ष की कथा विधि विधान सहित बताएं और उसका उपाय और बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। इस एकादशी का व्रत करने वाले हर मनुष्य को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को रावण की कैद से मुक्त कराने हेतु लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के पास पहुँचे, तब सोचने लगे कि समुद्र में तो मगरमच्छ, मांस जो भक्षण करने वाली मछलियां हैं, सबसे भरा पड़ा है, तो इससे अपनी सेना सहित किस प्रकार पार पाऊंगा। तब लक्ष्मण व वानर सेनापतियों की सलाह से निकट के एक द्वीप पर रहने वाले वक्तालभ्य ऋषि के पास गए। उन्हें प्रणाम करके पूछा और सागर पार करने का उपाय भी पूछा, प्रणाम किया। वक्तालभ्य ऋषि ने उनसे कहा कि हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है, विजयश्री अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसकी विधि अत्यंत ही आसान है, तो आप एकादशी का व्रत करिए। अपनी समस्त वानर सेना को भी कराइए, अपनी सेना को भी कराइए। तो उन्होंने उनको विधि विधान बताया, जिस तरीके से हर एकादशी में होता है कि आप सुबह उठें, निवृत्त हों, सूर्य को जल दें और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में श्रीहरि विष्णु की पूजा करें, क्योंकि भगवान राम तो खुद ही श्रीहरि विष्णु का ही तो रूप थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा करी। समुद्र के किनारे पूजन करने के बाद नारियल आदि से सभी जो भी हम नैवेद्य रखते हैं सब रखा। दिन भर व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, भजन कीर्तन किया और सब इसमें व्यतीत किया। फिर द्वादशी को उसका पारण किया। नित्य क्रम से निवृत्त होकर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। इस प्रकार राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी और पूरी सेना ने व्रत किया और लंका पर विजय प्राप्त करी। तो ये एक कथा थी कि राम भगवान ने किस तरीके से श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी। वो क्या था? सिर्फ विजय एकादशी का व्रत करना नियम से, इसलिए उन्होंने उस पर विजय प्राप्त करी। तो आप श्री हरि विष्णु का भजन करें, उनका कीर्तन करें
विष्णु जी को खजूर और बादाम चढ़ाएं, उसका प्रसाद चढ़ाएं। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल तथा जल डालकर उससे सूरज जी को अर्घ दें और विष्णु भगवान का नमन करें, चंदन अर्पित करें। जो भी सब आप कर सकते हैं अवश्य करिए, है ना। तो ये मेरी एक कथा थी और ये बताया था आपको, उपाय बताया मैंने इसमें। तो आप विजय एकादशी का व्रत कीजिए, कथा कीजिए, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये आप जितना गरीबों को दान दे सकते हैं दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं भोजन कराइए, क्योंकि विजय एकादशी को जितना व्रत नियम का पालन कर सकते हैं रखिए। और इससे इसके जो व्रत है नियम से करते हैं तो एक तो एकादशी तिथि का व्रत वगैरह करने से क्या है कि पितरदोष नहीं लगता है और हमें भूत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने नारद जी से उपदेश दिया था नारद जी को, तो उन्होंने बताया था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उन्हें पितरदोष कभी नहीं होता, पितरदोष से मुक्ति मिल जाती है। स्वयं भगवान ने, राम ने भी तो विजय एकादशी का व्रत किया था, तभी तो उनको विजय मिली थी और पितरदोषों से मुक्ति भी मिल गई थी। रावण जैसे बलशाली योद्धा पे विजय प्राप्त करी थी। आप इसमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप, तुलसी माता के मंत्रों का जाप और साथ में लक्ष्मी जी का भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सीधा सीधा सरल सा मंत्र है लक्ष्मी जी का, ओम श्रीं श्री नमः, ओम श्रीं श्री नमः, ओम श्रीं श्री नमः, ओम श्रीं श्री नमः। जितना आप जाप करें कम से कम 1 माला या 3 माला का जाप अवश्य करें। तो राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।